देश में नीट विवाद आग की तरह फैलता ही जा रहा है। लगातार खुलासे के बाद केंद्र सरकार ने एनटीए चीफ की छुट्टी कर दी है और पेपर लीक के मामले में अब सीबीआई और ईडी की एंट्री हो गई है। देखिए इंडियन न्यूज की एक खास रिपोर्ट। मेडिकल कोर्सेज के दाखिले के लिए करवाई जाने वाली नीट परीक्षा को लेकर देश में काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। देश में नीट एग्जाम देने के लिए 24 लाख छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे। रिजल्ट सामने आने के बाद से ही पेपर लीक की बात हो रही है। छात्रों की मांग है कि परीक्षा को कैंसिल करके दोबारा से एग्जाम करवाए जाएं। इस बीच सरकार ने कई परीक्षाओं को रद्द भी किया है। पेपर लीक के आरोपों के चलते सरकार भी सवालों के घेरे में है। नीट पेपर लीक को लेकर हो रहे विवाद के बीच सरकार ने नीट पीजी एंट्रेंस एग्जाम को पोस्टपोन यानी स्थगित कर दिया है। नीट पीजी एग्जाम रविवार 23 जून को होने वाला था, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एहतियाती उपाय के तौर पर एग्जाम से एक रात पहले नीट पीजी एग्जाम को पोस्टपोन किया है। वहीं लगातार बिहार की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी कर नए नए खुलासे कर रही है, जिसके बाद केंद्र सरकार एक बड़ा फैसला लेते हुए नीट एग्जाम करवाने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के महानिदेशक सुबोध सिंह को हटा दिया गया है। उनके स्थान पर आईएएस प्रदीप सिंह खरोला को एनटीए की जिम्मेदारी दी है। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्रालय के तहत आने वाला एनटीए देश के प्रमुख संस्थानों में से एक है। विवादों और शिकायतों के बाद शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए के कामकाज की समीक्षा करने और परीक्षा सुधारों की सिफारिश करने के लिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व प्रमुख के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि हम पारदर्शी और त्रुटि रहित परीक्षा करवाने के पक्षधर हैं। अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है और मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। साथ ही प्रवर्तन निदेशालय ने नीट में कथित अनियमितताओं को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल की जांच करना आरंभ कर दिया है। उनके लिए पारदर्शिता हमारी दायित्व है। कोई भी मेधावी विद्यार्थी के हितों को अनदेखा नहीं हो, ये हम पूरा कोशिश करेंगे और दायित्व भी लेंगे और हम दायित्व लेते भी हैं। कुछ विसंगति अभी ध्यान में आई है। कल शाम दोपहर को ही 3 बजे ही यूजीसी नेट में गृह विभाग की गोविंदा संस्था जो साइबर की दुनिया की निगरानी करती है IC4, उन्होंने एक इनपुट दिया, एक पुख्ता तथ्य दिया कि भाई शायद आपकी परीक्षा कॉम्प्रोमाइज हुई है। फिर हमने उसको अनुसंधान किया, हमको भी लगा कि ये तो कॉम्प्रोमाइज हो गया है। हम समय नहीं बिताया उस परीक्षा को स्थगित करने के लिए और तुरंत सीबीआई इंक्वायरी करवाने के लिए, क्योंकि हमें देश की बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। सवालों के घेरे में घिरी केंद्र सरकार को विपक्षी नेता लगातार बयान जारी कर सरकार को घेर रहे हैं। आज रात को पोस्टपोन कर दिया गया। बच्चे ट्रैवल करके पहुंच चुके होंगे अपने अपने सेंटर्स पे, और एक रात पहले ये घोषणा कर देना कि अब एग्जाम नहीं होगा, ये सरकार एग्जाम नहीं करा पा रही है। नौजवानों के बीच ये सरकार अपना विश्वास पूरी तरह से खो चुकी है। जो शिक्षा मंत्री आज से 4 दिन पहले एनटीए को क्लीन चिट दे रहे थे, अब एनटीए के डायरेक्टर जनरल जो एग्जाम्स के हैं उनको हटा रहे हैं। ये क्या लीपापोती चल रही है? किसको बचाया जा रहा है? क्या एक अफसर जिम्मेदार है सारे एग्जाम्स में जो घपले हो रहे हैं उसमें? क्या उसके ऊपर किसी का वरदहस्त नहीं है? ये जांच कब होगी? पिछले 10 साल में 70 अभियान संगवारी ज्ञापन के बाद करत रही थे। ये एक मानसा ने ज्ञापन के उनमें करीब 70 आदमी की हत्या हो गई, मौत हो गई। उन्हें एक मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा, अब समझ ले कहीं जांच हुई, अभी जिन केंद्र में पैसे शिक्षा मंत्री को जगह हुई आवे। बीजेपी चाहे राज्य सरकार में रहे या केंद्र सरकार में रहे, पेपर लीक होना ही है, वो तय है। और जिन लोगों ने भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, लगभग 50 लाख जो बच्चे हैं, उन लोगों के भविष्य के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया है। और लगातार जो है हम लोग तो मांग करते रहे कि रद्द कर दिया जाए इस चीजों को,
क्योंकि साफ तौर पे जो है जहां भी बीजेपी शासित राज्य हैं, चाहे बिहार हो, गुजरात हो या हरियाणा हो, इन तीनों जगह जो है पेपर लीक हुआ है। तो हम लोग ही नहीं बल्कि पूरा इंडिया अलायंस जो है इस मुद्दे पर एक साथ है और हम लोग चाहते हैं कि जो नीट का पेपर जो लीक हुआ है इसको रद्द किया जाए अविलंब। दिल्ली के वहीं विपक्ष के बयान का लगातार जवाब देते हुए सत्ता पक्ष लगातार सरकार के बचाव में अपनी सफाई देते नहीं थक रहे हैं। क्या कहते हैं आपको सुनाते हैं। घोटाला आरजेडी के डीएनए में है और आज नीट परीक्षा में क्लियर हो गया कि तेजस्वी यादव के सहयोगी ने उसको बुक कराया था और ये आज जो पेपर लीक हुआ है नीट का उसमें तेजस्वी यादव का हाथ है। फिलहाल सरकार ने पेपर लीक को रोकने के लिए कड़ा कानून लागू भी कर दिया है। ऐसे में आगामी लोकसभा सत्र में विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में जुट चुकी है। अब देखना होगा कि नीट मामले में पर्दे के पीछे उन चेहरों से नकाब कब तक उठता है। इंडियन न्यूज के लिए विभावरी झा के साथ गुरप्रीत कौर मेहरा की रिपोर्ट। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।